गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के वही क्वेश्चन किए जो स्ट्रेट लाइन पे थे, मतलब एक सीधी रेखा में चीज़ें जा रही थी, चाहे कार हो, ट्रेन हो, पर्सन हो, कोई भी। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रैक सर्कुलर हो, वृत्ताकार, है ना, वृत्ताकार मार्ग भी हो सकता है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको पहले कंडीशन वाइज समझते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं और आज के क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन नाम से ही है, सीधी सी बात है, सर्कल पे डिपेंड करेगा, वृत्ताकार मार्ग है, जैसे अक्सर रेस वगैरह होती है तो नहीं सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, तो उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। मान लीजिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से दौड़ना चालू करेंगे लोग और वापस इसी पे बार बार इसको क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। लेकिन अब मान लो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो क्या ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। जनरली रेस वगैरह में सब एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें दोनों कंडीशन को समझना है। जब ये विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो क्या होगा और जब ये एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो क्या होगा। तो पहली शर्त देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन का। जब ये विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो मान लीजिए राम इस दिशा में दौड़ रहा है और श्याम इस दिशा में दौड़ रहा है, तो इनकी दिशाएं कैसी होगी, अपोजिट, विपरीत हो गई। अब ये कब पहली बार मिलेंगे, देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहली बार कब मिलेंगे और प्रारंभिक बिंदु पे पहली बार कब मिलेंगे। व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये पहली बार कब मिलेंगे। सीधी सी बात है, राम और श्याम दोनों मिलकर के इस पूरे वृत्ताकार मार्ग को कवर करेंगे, जहां भी कवर कर लेंगे वहीं पर ये दोनों आकर के मिलेंगे। जैसे मान लो ये दौड़ रहा है, श्याम यहाँ पर पहुंचा और उसी टाइम पे राम यहाँ पर पहुंच गया। मान लीजिए पॉइंट बी है, तो राम ने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया और श्याम ने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया और राम ने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया। दोनों के डिस्टेंस को जोड़ो तो पूरा डिस्टेंस आएगा। यानी कहने का मतलब एक बार मिलने के लिए पूरा सर्कुलर ट्रैक चलना पड़ेगा। यानी यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रैक, मतलब जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी लंबाई ही यहाँ दूरी होगी। रही बात स्पीड की, तो अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दोनों मिलकर के इस दूरी को तय कर रहे हैं, यानी यहाँ पे दोनों की स्पीड को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया, लेंथ ऑफ द ट्रैक, स्पीड हो गई s1 + s2, दूरी और चाल मिल गया। समय ही अक्सर पूछेगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त ये होगी कि ये जब विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो ये दोनों कब पहली बार मिलेंगे। तो कब यानी समय बताना है, तो समय के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, दूरी क्या है, चाल क्या है। ये दोनों हम लोगों ने देख लिया कि दूरी पूरा सर्कुलर ट्रैक की लंबाई होगी और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड दोनों की जुड़ेगी। अब अगर ये सेम डायरेक्शन होता, एक ही दिशा में दौड़ रहे होते, सारी कंडीशन वही होती, बस अब राम भी इसी दिशा में दौड़ रहा होता, तो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे। अब एक बात बताओ, जब ये पहली बार दौड़ गए, अगली बार मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे निकलता जाएगा और दोबारा वो दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए उसे पूरा वृत्ताकार मार्ग की दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे जैसे मान लो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और ये पूरा ट्रैक आपका है 60 मीटर का, तो सीधी सी बात है श्याम जल्दी कवर कर लेगा और राम पीछे रहेगा। लेकिन मिलने के लिए श्याम को, अगर मिलना चाहता है श्याम राम से, तो श्याम को कहीं ना कहीं राम को पकड़ना पड़ेगा। तो वो कब पकड़ेगा, जब पूरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना, पूरा ये वृत्ताकार मार्ग, जैसे मान लो श्याम यहाँ पे है, राम यहाँ पे, इसकी स्पीड कम है, तो श्याम को पूरा यहाँ से ये पूरा यहाँ तक वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। यानी जितना राम चल रहा है, श्याम को उससे एक वृत्त की दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे फिर से डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रैक।
लेंथ ऑफ द ट्रैक, यानी यहाँ पे परेशानी होना, विपरीत दिशा में भी वही लेंथ ऑफ द ट्रैक है, एक ही दिशा में भी वही, यहाँ दोनों मिलके कवर कर रहे हैं, यहाँ अकेले श्याम को एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा, वही दूरी यहाँ पे इनके बीच की क्या बनेगी, लेंथ, जो इस पूरे ट्रैक की होगी। जैसे यहाँ 60 मीटर है तो यहाँ भी दूरी क्या रखनी पड़ेगी हमको, 60 मीटर। फर्क कहाँ आएगा, स्पीड पे। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, बस यही फर्क है। बाकी आप दोनों कंडीशन में देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, अगर इन्हें पहली बार मिलना है तो दोनों को मिल करके दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, पूरा एक वृत्त अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों मिल के तय करेंगे, एक ही दिशा में है तो सीधी सी बात है, राम भाग रहा होगा, श्याम उसके पीछे भागेगा, ठीक है, और उसको दोबारा पकड़ने के लिए उसको पूरा एक वृत्त एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा है वही यहाँ पे दूरी बनती है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी डिस्टेंस बनेगी वही लेंथ ऑफ द ट्रैक, बस स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब रही बात कि ये तो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, तो उसके लिए दोनों केस के लिए सेम कंडीशन है। करना क्या है आपको, दोनों का समय निकालना कि ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। जैसे राम को 6 सेकंड लगेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 10 है और दूरी 60 है, इसकी स्पीड श्याम की 20 है और दूरी 60 है, तो इसको कितना लगेगा, 3 सेकंड। 2 3 4 जितने भी व्यक्ति हों सभी का पहले क्या निकालना है, टाइम, और फिर उन टाइम का लघुत्तम ले लेना। क्यों, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हर 6 सेकंड में पूरा एक चक्कर तय करेगा कौन, राम, तो उसी तरीके से श्याम हर 3 सेकंड में ये चक्कर पूरा करेगा। तो ऐसा समय बताइए जहां पर दोनों हो, तो सीधी सी बात है 3 6 का लघुत्तम ही होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या 6 है जो 6 के भी पहाड़े में आएगी और 3 के भी पहाड़े में आ रही है। इसका मतलब जैसे ही 6 सेकंड होंगे तो राम और श्याम फिर से कहाँ होंगे, प्रारंभिक बिंदु पे होंगे। अंतर क्या होगा कि जिसकी स्पीड 3 की थी वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा होगा, मतलब वो एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा चुका होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड याद है। लेकिन मिलेंगे कब, तो उसका आंसर ऐसे देना है, लेकिन पहली बार जहां से चले थे वहां कब मिलेंगे, तो उसके लिए इनका अलग अलग समय निकाल के क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये आपका दोनों के लिए वही करना है, ठीक है। तो फिर से इसको रिवाइज कर दें। रिलेटिव स्पेस सर्कुलर मोशन में करना क्या होता है, सर्कुलर मोशन में एक ही ट्रैक पे लोग भाग रहे होते हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकती है कि भाई ये 10 दिशा इनकी विपरीत हो या दिशा इनकी एक ही हो, तो विपरीत दिशा हो चाहे एक ही दिशा हो, दूरी हमेशा लेंथ ऑफ द ट्रैक होगी पहली बार मिलने के लिए, और स्पीड दोनों की पहले ऐड करेंगे अगर विपरीत है, माइनस करेंगे अगर एक ही है, बाकी सब लगभग सेम। तो इसको आप सीधे क्वेश्चन के थ्रू समझिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आसान है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन है ना, उसी से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, या तो फिर से भी वृत्ताकार मार्ग पे दौड़ रहे हैं, कौन, ए और बी, और जिसकी दूरी 600 मीटर है। माने जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लेंथ 600 मीटर है, तो अगर लेंथ उसकी 600 मीटर है तो यानी हमको उसको दूरी मिल गई। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ बी इज 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों की हमें स्पीड भी दे दिया। व्हेन विल दे मीट अगेन, ये दोबारा कब मिलेंगे, मतलब चलने के बाद पहली बार कब मिलेंगे, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहला, व्हेन दे रनिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कब मिलेंगे। दूसरा, व्हेन दे रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे होंगे तो कब मिलेंगे। और तीसरा, एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये जानना जरूरी है कि आखिरकार जब ये रेस चालू हो रही तो वो दोनों हैं कहाँ पर, तो प्रारंभिक बिंदु पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैक आपको पता है 60 मीटर का, तो यानी दूरी हो गई 60 मीटर। तो पहली कंडीशन में ए और बी दोनों हैं यहीं पर, ठीक है। पहले देखते हैं सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने ना, क्या करना है, स्पीड को सेम डायरेक्शन में माइनस करना है। तो सेम डायरेक्शन में माइनस करो, तो ए की स्पीड 30, बी की स्पीड 20, माइनस किया तो 10, कितना आया 6 सेकेंड। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये प्रारंभिक बिंदु पे नहीं मिल रहा है, ये पहली बार मिल रहा है, ठीक है। दूसरे में फिर से वही टाइम डिस्टेंस वही रखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अब क्या करना है, अपोजिट, तो कोई बात नहीं, स्पीड जुड़ जाएगी बस। तो दोनों की स्पीड जोड़ोगे 20 और 30 तो 50, 600 था, सॉरी ये 600 था, इसको 60 सेकंड कर लेना, और ये 600 में 50 का भाग करोगे तो कितना आएगा 12 सेकंड, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, जब वो सेम एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे तो 60 सेकंड बाद मिलेंगे,
और जब वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे होंगे तो 12 सेकंड बाद मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एट स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ए को कितना समय लग रहा है। तो 600 की दूरी 30 की रफ्तार से कितने में, 20 सेकंड में, ठीक है। बी का यही दूरी, स्पीड उसकी कितनी 20, भाग करोगे तो कितना आएगा 30। याद रखना लघुत्तम चाल का नहीं निकालना है, स्पीड का नहीं, टाइम का निकालना है कि ये पूरा चक्कर लगाने में इसको कितना समय लग रहा है। इसको 20, इसको 30, तो 20-30 का लघुत्तम 60, 20-30 का लघुत्तम एलसीएम 60 होगा। यानी 60 सेकंड में ये दोनों कहां पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, चाहे डायरेक्शन कैसा भी रखें आप। चलिए अब आते हैं आपके इस दूसरे क्वेश्चन में, जिनको थोड़ी क्लियर नहीं होगा दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ 2 से थोड़ी ज्यादा व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि ए बी एंड एन रन ऑन अ सर्कुलर पाथ एट द स्पीड ऑफ, उनकी स्पीड तीनों की दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर पर सेकेंड क्रमशः है। इसका मतलब ए की स्पीड कितनी 20, बी की स्पीड कितनी 30 और एन की स्पीड 50। एन की स्पीड 50, ठीक है। कंडीशन भाई सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हमें दिया हुआ है, डायरेक्शन कैसा है, सेम डायरेक्शन है, तो ये क्लियर हो गया। और लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 600 मीटर, यानी दूरी भी हमको पता चल गई कितनी है 600 मीटर। अब यहाँ पे देखो एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि व्हेन विल दे टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये पहली बार तीनों इकट्ठे कब होंगे। तो देखो यहाँ पे अभी तक 2 लोग हो रहे थे, तो 2 लोगों की स्पीड को जोड़ करके या सेम डायरेक्शन है तो घटा करके आप निकाल रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको तीनों का पहले अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब तीनों का टाइम निकालोगे अलग अलग, तो ए को कितना टाइम लगेगा पूरा एक चक्कर लगाने में, 600/20 यानी 30 सेकेंड, ठीक है। और ये बी को कितना टाइम लगेगा, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। इसको कितना लगेगा 20 सेकेंड लगेगा, और एन को कितना लगेगा 600 में 50 का भाग करोगे तो 12 सेकेंड। ये क्योंकि सेकंड क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट पे भी मिलवाना है, इसलिए हमने तीनों का अलग अलग टाइम देख लिया। अब इनका जो पहला क्वेश्चन कह रहा था उसके पहले दूसरा लगा लें, क्योंकि इसको लगा ही लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन विल दे टुगेदर अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं कि तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, क्योंकि ये आसान है। तीनों प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, तीनों के टाइम का लघुत्तम। तो 30 20 10 12, 30 20 12 का लघुत्तम कितना आएगा 60 सेकेंड। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अभी पहला नहीं लगाया हम लोगों ने, हम लोगों ने दूसरा लगाया। पहले क्या किया, तीनों का अलग अलग टाइम निकाला और फिर उसी टाइम का लघुत्तम। चाहे 10 व्यक्ति भी होते तो यही करते, सबका टाइम निकालते और फिर उसका लघुत्तम ले लेते। अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। तो जो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों इकट्ठा पहली बार कब मिलेंगे। ये क्वेश्चन किस चीज का था, तीनों इकट्ठा प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, तो 60 सेकंड बाद। अब आता है तीनों पहली बार कब मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम देखते हैं कि ए और बी कब मिलेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे ए और सी कब मिलेंगे। क्योंकि देखो तीनों इकट्ठे मिलने के लिए ए बी और एन, सॉरी एन है, तो ए बी और एन का तीनों का एक साथ होना जरूरी है। तो अगर मान लो पहली कंडीशन हम ये देखते हैं कि ए बी कब मिलेंगे, तो ए बी कब मिलेंगे, दूरी 600, किस डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड क्या करोगे माइनस, तो कितना आएगा 60 सेकंड में मिलेंगे। ए और बी कितने सेकंड में मिलेंगे 60 सेकंड में। अब आते हैं ए और एन, जो फास्टर है, नहीं एक काम करो, जो फास्टर है उसके साथ निकालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो फास्टर है, फास्टर यहाँ पे ए नहीं है एन है, तो एन को एक बार ए से मिलाओ, एन को एक बार बी से मिलाओ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, हमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके साथ दोनों को मिलवाओ क्योंकि वो जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो एन ए से कम मिलेगा, तो वही क्वेश्चन डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों की रिलेटिव कितनी होगी 30, तो कितना आया 20 सेकेंड। अब एन बी से कम मिलेगा, ये एन और ए का मिलने का समय है और अब एन और बी के मिलने का समय 600 बटे इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी सेम डायरेक्शन में 20, कितना आएगा 30 सेकेंड। मतलब हर 20 सेकेंड में एन ए आपस में मिलेंगे,
हर 30 सेकंड में n और b आपस में मिलेंगे। अगर तीनों को मिलवाना है तो n को a और b दोनों से मिलना पड़ेगा, यानी इस समय का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 20 और 30 का एलसीएम फिर से लेंगे तो कितना आएगा 60। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर तो सेम है लेकिन प्रोसेस अलग है। ये इत्तेफाक है कि एक ही नंबर आ रहा है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना, तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, तीनों का टाइम निकाल करके लघुत्तम लेना। लेकिन अगर कह रहा है कि पहली बार कब मिलेंगे तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा तेज दौड़ रहा है उसका अलग अलग दोनों से निकालना, फिर उसका लघुत्तम ले लेना। तो जहां पे वो इन दोनों से मिलेगा, n दोनों से मिलेगा, यानी 3 इकट्ठे हो गए। तो ये इत्तेफाक है कि दोनों ही केस का आंसर हमारा क्या आ रहा है, 60 सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में इतना ही। ठीक है, ज्यादातर एग्जामों में इसके बारे में पूछा वैसे जाता नहीं, लेकिन आप लोग प्रिपेयर रहें क्योंकि पूछ सकता है, और आज इसी से ही जुड़े हुए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।